हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्लास 12th में फिजिक्स सेकंड में चैप्टर है आपका लेंस एंड प्रिज्म। ठीक है, तो उसकी सबसे पहली परिभाषा है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा होता है। इसी आकृति को बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा होता है। इसी आकृति को बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा होता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरे बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगली बेटा डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र प्रूव करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है दरअसल? n बराबर साइन i की जगह पे होगा बेटा डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये होता है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो समझेंगे इसको एक बार और। माना x y z एक प्रिज्म है और प्रिज्म के अपवर्तनांक है n। माना x y z एक प्रिज्म है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है n। ठीक है बेटा, अब देखो जब कोई प्रकाश की किरण xy पृष्ठ पर आपतित होती है तो अवलंब की ओर वो झुक जाती है। जाना तो उसको सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? वो अवलंब की ओर झुक गई। जब कोई प्रकाश की किरण xy पृष्ठ पर आपतित होती है तो अवलंब pq की ओर झुक जाती है, और जब यही प्रकाश की किरण xz पृष्ठ पर आपतित होती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। तो अवलंब से क्या होगा बेटा? ये दूर हट गई। कहाँ हट गई? दूर हट गई। बेटा आपको पता है ये वाला जो एंगल है इसको बोल देंगे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा 1, और इसको बोल देंगे हम लोग डेल्टा 2। ठीक है बेटा, ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे देखो बेटा प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा है, ये वाला एंगल जो होता है ये वाला इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो पीछे जो कोण होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको r बोलेंगे। तो ये आपका i हो जाएगा, ये हो जाएगा r। यहाँ पर भी बेटा i डैश मान लिया, इसको मान लिया r डैश। ये मैंने अपने मन से मान लिया x। क्या मान लिया? x। अब देखते हैं बेटा, तो कुल विचलन कोण निकालेंगे हम लोग। कुल विचलन कोण बेटा एक बार और इसकी लैंग्वेज समझेंगे। माना x y z एक प्रिज्म है और जिसका अपवर्तनांक n है। जब कोई प्रकाश की किरण x y पृष्ठ पर आपतित होती है तो अवलंब pq की ओर झुक जाती है, और जब यही प्रकाश किरण y z पृष्ठ पर होती है तो अवलंब आपतित होती है तो अवलंब अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हट जाती है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा 1 व डेल्टा 2 है। ध्यान से देखो, कुल विचलन कोण निकालेंगे हम लोग तो डेल्टा बराबर डेल्टा m प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब बेटा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे आएगी देखो समझो। ये बेटा कौन होते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। कैसे कौन होते हैं? शीर्ष अभिमुख। ये मैंने i मान लिया, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको मैंने डेल्टा 1 कह दिया, इसको कह दिया r। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं i बराबर डेल्टा 1 प्लस r, डेल्टा 1 बराबर i प्लस r। ऐसे डेल्टा 2 का मान निकालेंगे i डैश प्लस r डैश इन ए इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 की वैल्यू बेटा i प्लस r और डेल्टा 2 की वैल्यू i माइनस होगा बेटा, माइनस i माइनस r प्लस i डैश माइनस r डैश। ध्यान से देखो, डेल्टा बराबर i और i डैश को एक कोष्ठक में एक साथ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो r प्लस r डैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन कह दी है b, इसको इक्वेशन मैंने मान लिया है b। अब देखेंगे बेटा हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल होता है 180, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का एक फल भी 180 होता है।
तो त्रिभुज देखेंगे हम लोग M, इस पॉइंट को M, इस पॉइंट को N। त्रिभुज देखेंगे M X N, बाद चतुर्भुज होगा बेटा M, चतुर्भुज आपका होगा M X N Q में। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बनेगी R प्लस R डैश प्लस X बराबर 180। और चतुर्भुज के आपने सामने का कोणों का योगफल भी 180, A प्लस X, ठीक है। तो X से X कट गया, R प्लस R डैश बराबर हो जाएगा A। अब देखो बेटा हमें ये A की वैल्यू पता चल गई, R प्लस R डैश की वैल्यू पता चल गई है। अब हम देखेंगे बेटा अल्पतम विचलन कोण की। तो जब बेटा अल्पतम जो विचलन हो वो कैसा हो, बहुत छोटा, अल्पतम विचलन कोण के लिए जब बेटा विचलन कैसा हो, बहुत कम हो, तब देखो क्या होगा, डेल्टा बराबर डेल्टा m कह सकते हैं, विचलन कोण हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। और r डैश बराबर r, i डैश बराबर i मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2r बराबर a हो जाएगा, r प्लस r 2r बराबर a, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा a बाई 2। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन बी में समीकरण, इस क्षेत्र को हम साफ कर देंगे, इस क्षेत्र को हम साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से इक्वेशन बी में, बी इक्वेशन बेटा आपकी ये है, तो i प्लस i 2i, देखो ध्यान से डेल्टा m बराबर i प्लस i माइनस r प्लस r को कह देंगे हम लोग a। तो i प्लस i 2i माइनस a, तो बेटा यहां से हमें a इस तरफ भेजा हमने, तो डेल्टा m बराबर डेल्टा m माइनस a, सॉरी प्लस a, माइनस का था उस तरफ प्लस का, बराबर 2i। i बराबर हम लोग आएंगे डेल्टा m प्लस a बाई 2। बेटा हमने i का मान भी निकाल लिया है और r का मान निकाल लिया है। स्नेल का नियम सबको पता है। स्नेल के नियम से बेटा, स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन i अपॉन साइन r, i और r के मान हम लोग रख देंगे। तो n बराबर साइन i की वैल्यू डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन r की वैल्यू a बाई 2। देखो बेटा यही आया है, देखो सेम है। तो ये किसकी डेरिवेशन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की डेरिवेशन, ठीक है बेटा।